अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बात स्कूलिंग और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सेटों के दो बुनियादी ऑपरेशन, यूनियन और इंटरसेक्शन। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो वक्तन फ़वक्तन आपको मिलती रहें। और सेटों की यूनियन और इंटरसेक्शन से पहले की वीडियोज़ जिसमें हमने सेट का कंसेप्ट, सेट की तारीफ़, कंडीशन और अक़साम पढ़ी थी, उनका लिंक जो है वो इसकी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपने देखनी हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब आते हैं हम अपने असल वीडियो की तरफ जिसमें हम सेटों की यूनियन और इंटरसेक्शन को जो है वो स्टडी करेंगे। सेटों की यूनियन बेसिकली एक ऑपरेशन होता है जिस पे हम दो या दो से ज़्यादा सेट इस्तेमाल करते हुए एक नया सेट बनाते हैं जिसमें वो तमाम एलिमेंट मौजूद होते हैं जो या तो सेट ए का हिस्सा होते हैं या सेट बी का हिस्सा होते हैं या दोनों सेटों का हिस्सा होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक सेट लूँ, सेट ए बनाता हूँ जिसमें मैं एलिमेंट रखता हूँ 1, 3, 5, 7 और 9, और सेट बी लेता हूँ जिसमें मैं एलिमेंट रखता हूँ 2, 4, 6, 8 और 10। तो जब मैं इन दोनों की यूनियन लूँगा ए यूनियन बी, तो मैं लिखूँगा ए यूनियन बी और बराबर की अलामत के बाद, क्योंकि मैंने पहले ए लिखा है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो मैं राइट हैंड साइड पे भी पहले सेट ए रखूँगा और यूनियन की जगह पर यूनियन रखूँगा, और फिर राइट हैंड साइड पे बी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे क्योंकि बी बाद में आया था इसलिए राइट हैंड साइड पे भी मैं जो है वो बी बाद में रखूँगा। अब इन दोनों की मदद से मैं एक नया सेट बनाऊँगा जिसमें मैं तमाम एलिमेंट रखूँगा और तरतीब से रखूँगा। यानी अगर एक की पहले आता है तो मैं एक रखूँगा और फिर मैं 2 रखूँगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और इस तरह करते हुए मैं जो है गिनती 9 तक ले जाऊँगा। ये बेसिकली यूनियन होगी। यूनियन की शर्त क्या है? यूनियन की शर्त यह है कि अगर कोई एलिमेंट सेट ए के पास है, वो सेट बी के पास नहीं है तो हम उसको भी रखेंगे, और कोई एलिमेंट सेट बी के पास है और ए के पास नहीं है हम उसको भी रखेंगे। लेकिन अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो दोनों के पास है तो हम उसको एक दफ़ा ही रखेंगे, 2 दफ़ा नहीं रखेंगे। यानी कि अगर एक सेट मेरे पास 1 से लेकर 4 तक की गिनती है और दूसरा सेट मेरे पास 2, 4 और 6 है, तो जब मैं अब यूनियन बनाने जाऊंगा इनकी तो मैं लिखूंगा ए यूनियन बी और बराबर की दूसरी तरफ मैं सेट ए रखूँगा और यूनियन की अलामत और फिर सेट बी रखूँगा। अब जो इसके नतीजे में नया सेट बनेगा उसमें क्या होगा, 1 से लेकर 4 तक के तमाम एलिमेंट होंगे और 6 भी मौजूद होगा। अगर रिज़ल्ट वाला सेट होगा हम उसमें कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं रखेंगे अगर चाहे वो दिए गए सेटों में मौजूद हो। इसी तरह इंटरसेक्शन क्या होती है? दो सेटों के इंटरसेक्शन से मुराद ये है एक नया सेट बनाना जिसमें हम सिर्फ वो एलिमेंट रखेंगे जो दोनों सेटों के पास मौजूद होगा। यानी कि अगर एक सेट मेरे पास है 3, 4 और 6 वाला, तो दूसरा सेट मेरे पास है 1 से लेकर 3 तक की गिनती वाला, तो जब मैं इनकी इंटरसेक्शन करूँगा तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ वो एलिमेंट लूँगा जो दोनों सेटों के पास मौजूद होगा। यानी कि 3 ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेटों के पास है, तो 3 इनकी इंटरसेक्शन का जवाब होगा। यूनियन और इंटरसेक्शन में ये फ़र्क वाज़ेह हो गया होगा कि यूनियन में हम तमाम एलिमेंट लेते हैं जबकि इंटरसेक्शन में हम सिर्फ वो एलिमेंट लेते हैं जो दोनों के पास कॉमन होता है। यानी कि दो सेटों की अगर हम यूनियन करने जा रहे हैं और इंटरसेक्शन करने जा रहे हैं तो लाजमी नहीं है दोनों का जवाब सेम आए, क्योंकि यूनियन और इंटरसेक्शन का जो ऑपरेशन है वो मुख्तलिफ है। यूनियन ये कहता है कि एक एलिमेंट अगर किसी सेट ए के पास है और दूसरे सेट बी के पास नहीं है तो आप उसको भी रख लें, और कोई एलिमेंट अगर सेट बी के पास है और सेट ए के पास नहीं है आप उसको भी रख लें। लेकिन कोई ऐसा एलिमेंट जो दोनों के पास है हम उसको सिर्फ एक बार ही रखेंगे। जबकि इंटरसेक्शन ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई सेट एलिमेंट ऐसा है जो सेट ए के पास है लेकिन बी के पास नहीं है तो हम उसको जवाब में नहीं लिखेंगे, और इसी तरह अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो सेट बी के पास है लेकिन ए के पास नहीं है तो उसको भी हम इंटरसेक्शन वाले जवाब में नहीं लिखेंगे। हम सिर्फ वो एलिमेंट लेंगे जो दोनों के पास मौजूद होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।